Assalamu alaikum students. Today we are going to start the data basics portion of our Punjab textbook board, and this is our 16th lecture which is all about data basics. So let's start. As you can see our first topic is data. आप इसके बारे में वेल अवेयर हैं कि डेटा क्या होता है और डेटा किस लिए यूज़ करते हैं और ये सब कुछ. तो बेसिकली डेटा क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जब आप कोई फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्ट करते हो जिनको भी आपने प्रोसेस नहीं किया लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं या जिसको आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटा. अब रॉ फैक्ट्स होते हैं जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होते, लेकिन हाँ उनको प्रोसेस करके उसको ओरिजिनल फॉर्म में और उसको प्रोसेस्ड फॉर्म में मीनिंगफुल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है. इसके अलावा क्योंकि आप उसकी बेसिस पे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं. सपोज आपके अगर इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के मार्क्स बता दिए जाएं तो आप एक ही चीज डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी पोजीशन क्या आएगी और किसकी क्या नहीं आएगी जब तक कि आप उन सारे के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को सम अप करके एक टोटल या एक परसेंटेज फिगर आउट नहीं कर लेते. आप उससे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि टॉप पे कौन रहेगा, फर्स्ट पोजीशन किसकी रहेगी, सेकंड क्या रहेगी, थर्ड क्या रहेगी, ये सारा कुछ. तो आपके जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे वो क्या होंगे? डेटा. और जब आपने उसको फाइनली प्रोसीड करके टोटलिंग करके परसेंटेज के थ्रू आपने पोजीशंस फाइंड आउट की हैं तो वो क्या बन जाएगी? आपकी इंफॉर्मेशन. अब इसके थ्रू जो डाटा है, डाटा के थ्रू आप क्या क्या करते हैं? आप रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं. जैसे आपके रिजल्ट्स के बारे में भी हमने बात की कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं और जो रिपोर्ट्स होती हैं फाइनली वो भी जनरेट की जा सकती हैं और उसी की बेसिस पे हम ग्राफ्स भी एक बना सकते हैं कि इस दफ़ा ग्राफिकली शो करने के लिए कि क्लास में पासिंग परसेंटेज या पासिंग स्टूडेंट्स का लेवल क्या रहा है, ताकि देखने वाले को इजीली समझ भी आ सके. नेक्स्ट हमारे पास है इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन क्या थी? जब आप डाटा को मैनिपुलेट कर देते हैं. मैनिपुलेट करने का मतलब ये कि उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, उस पर कोई ना कोई एक्शन अप्लाई कर देते हैं या फिर वो प्रोसेस्ड फॉर्म में आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? इन्फॉर्मेशन. जैसे कि आपके स्टूडेंट्स रिजल्ट्स की जो परसेंटेज होती है वो क्या होगी? आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है. इसके अलावा किसी भी प्रोसेस की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है? इन्फॉर्मेशन. जैसे हमने परसेंटेज फाइंड की, तो परसेंटेज किसके थ्रू फाइंड की? उसकी मार्क्स की बेसिस पे. तो जो परसेंटेज थी, क्योंकि वो मार्क्स की बेसिस पे प्रोसेस की हुई जनरेटेड आउटपुट थी, तो हम वो क्या कहेंगे कि वो क्या होगी? इन्फॉर्मेशन. मतलब किसी भी चीज को जब आप प्रोसेस कर देते हैं तो वो क्या चीज बन जाती है? इन्फॉर्मेशन. और एक और चीज इन्फॉर्मेशन के बारे में वो क्या है कि इन्फॉर्मेशन को हमेशा हम यूज करते हैं नेक्स्ट लेवल और फिर फर्दर इनपुट में भी यूज हो जाती है किसी भी ऑपरेशन में. तो वही इंफॉर्मेशन फिर किस में चेंज हो जाती है? डाटा की फॉर्म में. ठीक है. अच्छा, अब क्या है मैनिपुलेशन? ऑपरेशन क्या होता है? डाटा को मैनिपुलेट करना. डाटा को मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करना, उसको कैप्चर करना अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए. उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन. अब ये सब कुछ करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब डेटा को कैप्चर करने के लिए और उससे रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स या अपने रिजल्ट्स अटेन करने के लिए हमें क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ती है? एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जो आप इस सेक्शन में करेंगे, इस वाले पोर्शन में. डेटाबेस का, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आप ये एक सिस्टम यूज़ करेंगे, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे. एमएस एक्सेस हमारे पास होगा जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे आप सेकेंड ईयर में, डेटा बेसिक्स की सारी डेटा की प्रोसीडिंग्स के लिए. नेक्स्ट एक और चीज़ क्या इसमें होती है कि आप अपने रॉ डाटा पे सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म करते हैं और उन एक्शंस के परफॉर्म करने पे आपको आउटपुट या रिजल्ट्स मिलते हैं. जैसे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स पे हमने एक्शन क्या परफॉर्म किया? हमने उन सबको प्लस किया. प्लस करने के बाद क्या चीज़ जनरेट हो गई? टोटल मार्क्स. ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपके थे वो आपने अटेन कर लिए. उसके बाद आपने परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो उसकी बेसिस पे आपने परसेंटेज कंप्यूट कर ली. फिर आप ग्रेडिंग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप ग्रेडिंग भी कर सकते हैं. तो इस तरह से रॉ डाटा पे आप बहुत सारे एक्शंस अप्लाई करते हैं. सिर्फ जरूरी नहीं होता कि आप सिंगल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, आप सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने आउटपुट को और अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक एक्टिविटीज हैं
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न इट बाय क्लियरली, कि आपको ये सारा क्लियर हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन हर दफ़ा इस चैप्टर में से अगर ज़्यादा पूछा गया है तो वो यही है। तो बेसिक एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन सी हैं? एक तो है डेटा कैप्चरिंग, फिर आती है डेटा मैनिपुलेशन, जिसकी फर्दर जो है कैटेगरीज भी हैं, कौन कौन सी हैं, क्लासिफिकेशन है, कैलकुलेशंस है, सॉर्टिंग है और समराइजिंग है। थर्ड वन इज मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। अब इसकी भी फर्दर सब कैटेगरीज हैं, सॉर्टिंग और रिट्राइवल है, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन है। अब आपने इन सब की डिटेल करनी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बेसिक एक्टिविटीज ऑफ परफॉर्म्ड ऑन डेटाबेस और डेटा, सॉरी ऑन परफॉर्म्ड ऑन डेटा। अच्छा, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। डेटा कैप्चरिंग क्या होता है? डेटा कैप्चर का मतलब होता है कि आपने डाटा को कलेक्ट करना है। डाटा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो सकता है, आपने उसको रिकॉर्ड करना है, अपने पास कलेक्ट करना है, गैदर करना है किसी भी फॉर्म में, और उस फॉर्म में कलेक्ट करना है जिसको आप प्रोसेस कर सकें। ठीक है। अब उसके बाद डेटा को आप किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट से, मतलब कोई भी मैनुअली, कोई आपकी हार्ड कॉपी बुक भी हो सकती है, या डायरेक्टली भी इनपुट डिवाइस के थ्रू आप डायरेक्टली एंटर करते जाएं तो वो भी इस तरह से भी आप डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डाटा को आप किसी पेपर पर लिख लें या उसको डायरेक्टली इनपुट डिवाइस के थ्रू सिस्टम में एंटर कर लें, तो ये क्या हो जाएगी? डाटा कैप्चरिंग। अब हम आते हैं डेटा मैनिपुलेशन पे। मैनिपुलेशन क्या थी? एक्शंस, ऑपरेशंस परफॉर्म कराना गैदर्ड डाटा पे। सबसे पहले कौन सी थी? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है आप उसको क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइड करने का पर्पस क्या होता है? सपोज आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स तो वो फर्स्ट ईयर के हैं या स्टूडेंट वो सेकेंड ईयर के हैं, आप उनको क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लासीफाई कैसे करते हैं? जी, ये एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ये एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, और ये आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं। ये आपने क्या किया? उनको उनकी क्लासेस और ग्रुप्स की बेसिस पे ऑर्गेनाइज कर लिया। इस तरह से आपको जो एक्शन परफॉर्म करने में आसानी होती है। फिर आपने क्या किया? उन पे कैलकुलेशंस अप्लाई की। कैलकुलेशंस में अरिथमेटिक मैनिपुलेशन, अरिथमेटिक का अब आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि अरिथमेटिक बेसिकली होता क्या है। तो जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपने अप्लाई करनी है अपने डाटा पे, वो सारी की सारी अब आप कैलकुलेशंस अप्लाई करें, और उसके बाद डाटा को सॉर्ट भी किया जा सकता है। सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? एक तो डाटा को पिक, उसमें से कोई स्पेसिफाइड या कोई इंटेंडेड डाटा को पिक करना आसान हो जाता है। जैसे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर वाइज, आपके रोल नंबर वाइज भी हो सकते हैं। जैसे आपकी अटेंडेंस शीट होती है, अटेंडेंस शीट में हमेशा वो A to Z इस तरह से नाम लिखे हुए आते हैं। और लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद जब आपकी फाइनल एक 10 डिजिट जो आपकी शीट निकलती है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें जितने भी टॉप, जो उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट किए होते हैं, कि जिसके हाईएस्ट होंगे वो टॉप पे होगा, उसके बाद उससे कम वाले, उसके बाद उससे कम वाले। तो ये आपने बेसिकली क्या किया? सॉर्ट किए। सॉर्ट करने से भी आपको आसानी होती है कि आपको टॉप टॉप जो वैल्यूज होती हैं वो नज़र आ जाती हैं, जो लोअर वैल्यूज थी वो नज़र आ जाती हैं। तो डेटा को इस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इसका ये पॉइंट कौन सा था? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब ये होता है कि आपने डेटा को यूजफुल फॉर्म में और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में रिड्यूस करके, लेकिन वो कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज का मतलब ये होता है कि आपकी जो डाटा है वो बहुत डिटेल, लंबी चौड़ी डिटेल नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या हो उसका बहुत ही हम कह सकते हैं उसकी प्रेसी हो या उसकी समरी हो, शॉर्ट कर दिया हो आपने, बस उसको 4 लफ्जों में आपने बता देने कि किसी को पूरी शीट ना देखनी पड़े। अब इसको हम कैसे कहते हैं? अब इसको हम ये कह सकते हैं कि जब क्लास वाइज आपके रिजल्ट्स बनते हैं जैसे भी, तो उसमें ये होता है कि इतने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, इतने पास थे, इतने फेल थे, और जो है ना ये मतलब ओवरऑल परसेंटेज रही है। तो ये क्या किया आपने? उसको समराइज कर दिया, बजाय इसके कि जिसको आपने वो शीट पकड़ाई है वो खुद ब खुद ट्रेस आउट करे, खुद फिगर आउट करे कि कौन सा पास था कौन सा फेल था, और फिर वो खुद उसको प्लस माइनस करता जाए कि हाँ जी, ये 2 बच्चे फेल हैं या 3 बच्चे फेल हैं। तो समराइज करने का मतलब क्या होता है? आपने उसको कंसाइज और यूजेबल फॉर्म में नीचे मेंशन कर देना है कि जी ये कुछ था, इतने प्रेजेंट थे, इतने एब्सेंट थे, इतने अपेयर हुए हैं, इतने पास हैं, इतने फेल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स, कि आप अपने रिजल्ट्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ की है वो है स्टोरिंग एंड रिट्रीवल। डेटा को हम हमेशा स्टोर करते हैं किस पर्पज़ के लिए? कि हमें फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब भी हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि फ्यूचर में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम क्या कर लेते हैं? उसको स्टोर कर लेते हैं। अब फ्यूचर रेफरेंस होता है जिसकी वजह से हम उसको रिटेन भी करते हैं। अब सपोज आपने कोई एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद आपको चीज़ दोबारा से चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उस स्टोर की हुई फाइल को एक्सेस करेंगे। अब उस स्टोर डाटा को एक्सेस करना या उस स्टोर डाटा को फिर से फेच करना या उस इंफॉर्मेशन को फेच करना, उसको हम क्या कहते हैं? रिट्रीव एक्टिविटी। क्लियर?
जब डाटा आपने स्टोर किया अपनी हार्ड डिस्क में या अपनी किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, तो वो क्या था, स्टोरिंग था, वो स्टोरेज एक्टिविटी थी। लेकिन जब आपने स्टोर डाटा को एक्सेस किया, फेच किया, फिर से कलेक्ट किया, तो वो क्या था, फिर से उसको एक्सेस किया, तो वो क्या था, रिट्रीव एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन में ये होता है, कम्युनिकेशन बेसिकली ये होता है कि आप अपने डाटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं किसी एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन के लिए या किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। जैसे कि अब जब आपका रिजल्ट्स आते हैं तो एक फाइनल पहले आपकी मैम के पास जाता है रिजल्ट, फिर टीचर्स के पास जाता है, उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट कार्ड्स दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, वो कम्युनिकेट हो रहे हैं, वो डाटा ट्रांसफर हो रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, फिर आपके अगर सॉफ्टवेयर में भी उसकी डिस्प्ले किया जाता है तो फिर वो वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, जिसका मतलब क्या है, आप डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशन हो रही है। और रिप्रोडक्शन होता है उसकी कॉपीज जनरेट करना, उसका डुप्लीकेट रखना। डुप्लीकेशन के भी यही चांसेस होते हैं, यही वजह होती है कि हमें ये लग रहा होता है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि वो चीज़ मिसप्लेस हो जाए और हमारे लिए उसको यूज भी उसका ज़रूरी है, हमें वो चाहिए भी, तो हम क्या करते हैं, उसका डुप्लीकेट रखते हैं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हमें वो मिसप्लेस हो जाती है हमसे, तो हम उसको दूसरी उसकी कॉपी से रिकवर कर सकें। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन में ये चीज़ थी। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया है, डेटाबेस का फर्स्ट टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सेक्शन भी, इसमें ज़्यादा थ्योरी ही होगी, आपको कोई इतना जो है लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसकी डिटेल्स भी फर्दर बुक से देख लें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।